सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे। दुबई के राजा और इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक नया नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है दुनिया भर के प्रोग्रामर्स के लिए, जो कि देश की नेशनल डिजिटल इकोनॉमी को एक दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 1.5 बिलियन दिराम से 4 बिलियन दिराम कर दिया गया है। दोस्तों, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दुनिया की दिग्गज टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सिस्को, IBM, HPE, लिंक्डइन, निविडिया और फेसबुक के सौजन्य से। और इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा प्रोग्रामर्स अट्रैक्ट किए जाएंगे और 1000 से भी ज़्यादा डिजिटल कंपनीज आने वाले समय में दुबई के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी। और इस पूरे प्रोग्राम का एक एम है कि 1 लाख से भी ज़्यादा प्रोग्रामर्स को आने वाले दिनों में गोल्डन वीजा दी जाएगी। ये लॉन्च करते हुए शेख मोहम्मद ने कहा कि नेशनल प्रोग्राम हमारी नई राष्ट्रीय योजनाओं के हिस्से के रूप में हमारे नेशनल इकोनॉमी बनाने में मदद करने के लिए एक नया कदम है। उन्होंने कहा दुनिया बदलती है और बदलती रहेगी और एक डिजिटल परिवर्तन की जो स्पीड है वो भी उसी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, यानी बदलनी चाहिए। इकोनॉमी आज के मॉडल से आने वाले समय में अलग होगी और जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज है, यानी कि व्यवसायों की प्रकृति है, वो भी समय के साथ आने वाले समय में बदलेगी। शेख मोहम्मद ने ट्वीट किया कि केवल वे लोग जो अच्छी तरह से तैयार और तेजी से तैयार होंगे ही आने वाले समय में इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। तो यह है आज के मुख्य समाचार। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन, जो कि अधिकांश रूप से सारे अरब कंट्रीज के साथ में डील करते हैं, उन्होंने मीटिंग करी है सारे तमाम भारतीय राजदूतों के साथ, ताकि वे अपने अपने देशों में भारत के लिए उड़ानों को फिर से शुरू करने की पहल पर तमाम सरकारों से एक बार फिर चर्चा कर सकें, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, कुवैत और बहरीन शामिल है। इसी दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने भारत के साथ उड़ानों की बहाली के मुद्दे को लेकर उस बैठक में सारे राजदूतों से अनुरोध किया है और उन्होंने कहा है कि हम आशा करते हैं कि भारत में भारी सुधार हुई कोविड-19 स्थिति के साथ सारे देश भारत से यात्रा पर प्रतिबंधों को कम कर देंगे। बागची ने कहा कि भारत के विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में जो G20 की मिनिस्ट्रियल बैठक हुई है इटली में, उस दौरान अपने सऊदी समकक्ष के सामने भी ये पूरा का पूरा मुद्दा रखा था। उन्होंने कहा हम सक्रिय रूप से उन भारतीयों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें दुनिया भर के विभिन्न देशों में वापस यात्रा करने की आवश्यकता है अपने परिवार से मिलने के लिए, या वो तमाम छात्र जो यूनिवर्सिटीज में और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा जॉब या बिजनेस करने वाले वो तमाम लोग जो काफी समय से भारत से बाहर ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, वे आपस अपने काम पे लौट सके। यूएई सरकार ने अनाउंस किया है कि तमाम फ्लाइट्स इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी जुलाई 11 तारीख से। इसके अलावा तमाम यूएई नागरिकों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है इन देशों की यात्रा करने के लिए, ताकि इन दोनों देशों से ट्रांजिट पैसेंजर्स भी प्रतिबंधित हैं यूएई के अंदर ट्रांजिट फ्लाइट्स कनेक्ट करने के लिए। हालांकि ट्रांजिट फ्लाइट जो दुबई और यूएई आ रही है और यहाँ से अगर कोई यात्री कनेक्ट कर रहा है इंडोनेशिया, अफगानिस्तान के लिए, तो वे इस प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं। कौन से लोग इन देशों से ट्रैवल कर सकते हैं? वे हैं यूएई के नागरिक और उनके पहले लेवल के रिश्तेदार, यानी कि पति, पत्नी, बच्चे या कोई और। उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर रेसिडेंस वीजा होल्डर्स, यूएई में मौजूद और इन देशों में मौजूद यूएई के डिप्लोमेटिक मिशंस, तमाम राजनयिक और राजदूत, वो तमाम ऑफिशियल डेलीगेशंस और बिजनेस के लोग काम धंधे के लिए आना चाहते हैं या वापस ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके अलावा एसेंशियल जॉब्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी, मेडिकल में काम करने वाले या इसके अलावा भी कोई ऐसी एसेंशियल सर्विसेज लोग ट्रैवल कर पाएंगे स्पेशल अप्रूवल्स के साथ। 2 और भारतीय होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मिला है गोल्डन वीजा। इसमें से एक डॉक्टर हसनैन मोतीवाला, जो कि 34 वर्ष के हैं, ये पहले होम्योपैथिक डॉक्टर हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जिनको कि गोल्डन वीजा हासिल हुआ है। कि ये हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार और पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत ही तहे दिल से यूएई गवर्नमेंट और लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस पूरे ऑनर के लिए। डॉक्टर मोतीवाला पिछले 7 साल से यूएई के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और दिन में करीबन 15 से 20 पेशेंट्स रोज देखते हैं अल्दियाफा मॉडर्न मेडिकल सेंटर और एक्वा क्लिनिक दुबई में। दूसरी डॉक्टर है डॉक्टर अनुप्रिया बत्रा जो कि प्रैक्टिस कर रही है डॉक्टर बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक अल नहदा में
और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लुधियाना से, और ये स्पेशलाइज करती है स्किन एलिमेंट्स, सांस से जुड़ी हुई तकलीफें, फीमेल डिसऑर्डर्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे तमाम विषयों पे उन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है यूएई सरकार और लीडरशिप को। अबू धाबी के रहने वाली 6 साल की आर्या पाठक बहुत ही रेयर तरीके की बीमारी से सफर कर रही, जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और ये एक तरीके से एक जानलेवा जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके कारण अधिकांश समय इनका व्हील चेयर पे ही गुजरता है। इनकी इस बीमारी का पता लगा था जब वह महज 1 साल की थी, और उसके बाद से जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रही है, क्योंकि एक एक करके काफी सारे ऑर्गन्स इनके डैमेज हो चुके हैं इस बीमारी के कारण। और इसका क्योर यानी इसका हल है केवल एक दवाई जिसका नाम है जोलगेंसमा, और ये सबसे दुनिया की एक्सपेंसिव यानी महंगी दवाई है। इस दवाई की केवल एक खुराक यानी एक डोज की कीमत है 8 मिलियन दिरहम यानी भारत के 16 करोड़ रुपए। मासूम बच्ची बड़े होके एक दिन साइंटिस्ट बनना चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि ये इतनी महंगी दवाई क्यों है और ये मेरे माता पिता बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते यानी खरीद नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो बड़े होके एक सस्ती दवाई बनाना चाहती है जिससे कि लोग आसानी से खरीद सके। के पिता राहुल पाठक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, इन्होंने भी फंड रेजिंग शुरू की थी भारत में impactguru.com वेबसाइट पे। पिछले 23 दिन में केवल 4% फंड ही जुटा पाए हैं। यूएई समाचार आशा करता है कि इनके माता पिता ये सारे फंड जुटा पाए और ये छोटी सी बच्ची वापस अपनी जिंदगी में तेज रफ्तार से दौड़ सके। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्राइविंग करने की सोच रहे हैं तो खबरदार हो जाइए। ये आगाह क्या है पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने कि वो तमाम लोग जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं या चलाते हैं और पकड़े जाते हैं तो इसके लिए 50,000 दिरहम तक के फाइन का प्रावधान है और साथ में 3 महीने की जेल भी हो सकती है। आर्टिकल 51 फेडरल लॉ नंबर 21 1995 के मुताबिक ये तमाम वार्निंग पब्लिक प्रोसिक्यूशन की हाल ही में चलाई गई कैंपेन के अंतर्गत की गई है, जिसमें सारे के सारे जो लीगल और लॉज हैं वो सोसाइटी को, समाज को बहुत ही सरल शब्दों में पहुंचाई जाए। और वो एक तरीके से सही भी है क्योंकि यहाँ के लॉज काफी सारे लोग जो अलग अलग देशों से यहाँ काम करने आते हैं उनको काफी सारे लोगों को यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये अवेयरनेस और ये पूरी की पूरी एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूएई के रेसिडेंट्स हैं और छुट्टियां मनाने के लिए नए डेस्टिनेशंस की खोज कर रहे हैं तो ये सारे डेस्टिनेशंस हैं, यानी वे तमाम शहर हैं जहां पे आप बतौर यूएई रेसिडेंट वीजा बिना किसी क्वारंटाइन के आराम से यात्रा कर सकते हैं अपने या अपने परिवार के साथ में और छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। ये सारे तमाम शहर हैं साइप्रस, ग्रीस, इटली के अलावा एमिरेट्स एयरलाइंस उड़ान भर रही है इटली, रशिया, टर्की, स्पेन और फ्रांस के लिए भी। तमाम शहरों के लिए अगर हम खाली एमिरेट्स की बात करें तो हफ्ते में 280 से भी ज्यादा फ्लाइट्स हैं। इसके अलावा मालदीव्स, सेशल, ये 2 आइलैंड्स भी काफी महत्वपूर्ण शहर हैं जहां बिना क्वारंटाइन के आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड और यूएस की बात करें तो 11 अलग अलग शहर हैं मियामी को मिला के, जो कि 12वां शहर होने जा रहा है जुलाई 21 तारीख से। इसके अलावा मैक्सिको सिटी भी खुल गया है तमाम टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए। यूएई के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हमद मोहम्मद थानी अल रोमेथी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रतिनिधि मंडल ने ड्रैगन ग्रुप की वार्षिक बैठक में भाग लिया, जो कि ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निक कार्टर के निमंत्रण में लंदन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में खाड़ी के अलावा अरब देशों के अलग अलग आर्मी चीफ कमांडर्स ने भी शिरकत ली, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, इराक और जीसीसी जनरल सचिवालय के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। इस मीटिंग के ऊपर जनरल सर निक कार्टर ने कहा कि यह बैठक आम चुनौतियों पर चर्चा करने और सर्वोत्तम अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज साझा करने और फ्यूचर के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण को चार्टर करने के तरीकों पर विचार करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि क्षेत्रीय और वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक सुरक्षा के लिए आम खतरों से निपटने के लिए ब्रिटेन समय समय पर अपने सहयोगी देशों के साथ में साझेदारी यानी कोऑपरेशन को मजबूत करने में मदद करता है। पिछले 24 घंटों में 1520 नए कोरोना के मामले निकल के सामने आए हैं, वहीं 1468 नई रिकवरीज भी देखी गई है। वहीं 7 और नई मृत्यु के साथ टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1860। के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने तमाम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तमाम कोविड-19 मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।
शामिल है। नहीं दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।